दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने से क्या बनता है, ध्यान देंगे इधर। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बन सकता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऐसा ना जम नहीं रहा है यार, जगह कम पड़ रहा है, ठीक है, ऐसे मिटा देते। मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हमने आपको एक सीरीज पढ़ाया था। सीरीज क्या था, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है ऐसा, क्यों है आगे और नहीं पता। तो बच्चों ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का। मेटल के रिएक्ट करने की क्षमता इसमें दिखाई जाती है कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन लेट करेगा। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, जगह कम पड़ रहा है तो यहां से ये बहुत जरूरी है पढ़ना, रिएक्टिविटी सीरीज इसको बोलते हैं। इस सीरीज में जो ऊपर आता है वो जल्दी रिएक्ट करता है, इसको याद रखने का ट्रिक है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों है आगे और नहीं पता। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बस नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है। हाइड्रोजन बस क्या है, नॉन मेटल। इसमें जितना भी ऊपर वाले लोग हैं ये लोग बहुत हाई रिएक्टिव बोले जाते हैं, चार लोग वेरी हाई रिएक्टिव हैं। उसके बाद ये लोग कम रिएक्टिव हैं और ये लोग लो रिएक्टिव, मतलब बहुत कम ही नीचे आते हैं और ये ज्यादा। ध्यान से समझेंगे सभी लोग। तो आपने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन पढ़ा था तो इसको समझ के पढ़ना था। सोडियम और पोटेशियम मेटल को हवा में नहीं रख सकते, क्योंकि इतना जल्दी रिएक्शन करते हैं कि आग लग जाता है इनमें, तो इनको केरोसिन तेल में रखा जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, लेकिन उतना जल्दी नहीं करते जितना ये लोग करते, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नीचे वाले लोग धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, और सबसे नीचे जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता ही नहीं, क्योंकि लोग बहुत लो रिएक्टिव है। अब यहां पर भी ऐसा ही फॉलो होगा। आप पूछोगे कि सर हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, ऑक्साइड कब बनेगा, इसका जवाब बच्चों बहुत सिंपल है। ये जो शुरू के चार लोग हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अगर इनको वाटर से रिएक्ट कराया तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। और बाद वाले जो होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर में जितने लोग, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, ये लोग वाटर से जब रिएक्ट करेंगे हाँ वो गैस है तो ऐसा बनाना चाहिए, बट कोई जरूरी नहीं, अगर झूठ गया तो गलत नहीं होता है। वो एरो बनाया जाता था कि पता चलता है वो गैस है, उड़ जाएगा करके दिखाया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लगाना ही है, अपनी मर्जी है उसमें। हाँ क्या बोल रहे हैं आगे। हाँ एजी मतलब होता है बच्चों सिल्वर, ठीक है, एजी मतलब क्या होता है, सिल्वर होता है। एचजी मतलब मर्क्यूरी होता है। एयू मतलब गोल्ड होता है, और पीटी यानी प्लेटिनम। कॉपर होता है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं लीड। लीड ये तुम्हारा बैटरी बना होता है, बैटरी इससे बनता है। एसएन मतलब टीन है। एफी यानी आयरन है, आप पूछेंगे तो हम सबका नाम बता देंगे। जेडन जिंक है। एल एल्यूमिनियम है।
Mg मैग्नीशियम है, Ca कैल्शियम है, Na सोडियम है और K है पोटेशियम। यह इनका असली नाम है। ठीक है, इनको याद करने का ट्रिक अलग है, असली नाम अलग है। Cu कॉपर है, H हाइड्रोजन। तो यह रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें ऊपर जो आते हैं वो बहुत हाई रिएक्टिव है, फिर नीचे नीचे जाने से रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। देखो, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बना सकता है। ठीक है, इसमें दो बातें आप लिख सकते हो। कौन कौन? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर ये लोग वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, लिख दें यहाँ पे, शॉर्ट में लिखे कि फुल फॉर्म लिख दें? बताइए, वहां तो नाम लिख ही दिया हमने। तो के मतलब पोटेशियम, तो के मतलब पोटेशियम, Na यानी सोडियम, Ca यानी कैल्शियम, Mg यानी मैग्नीशियम। रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म्स, और बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। अब इसको बनाना बहुत आसान है। देखो कैसे लिखना है आपको, पोटेशियम लिखना है या सोडियम लिखना है, कुछ भी, और प्लस वाटर के लिए H2O लिखना है। अब K लिखो यहाँ पे, हाइड्रोक्साइड मतलब OH लगता है, KOH। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, नहीं, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ओके। ये लोग कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत हाई रिएक्टिव है। उसी तरह तुम चाहो तो सोडियम का भी रिएक्शन लिख सकते हो, Na प्लस H2O। तो जैसा फार्मूला सोडियम का आएगा ना, वैसा ही फार्मूला पोटेशियम का। तो हम तुमको एक आइडिया बताते हैं। जैसा फार्मूला इसका आएगा वैसा इसका आएगा, जैसा इसका आएगा वैसा इसका आएगा। मतलब जहां 2 लगता है वहां 2 लगेगा, जहां 3 लगता है वहां 3 लगेगा। तो इसलिए आसान हो जाता है इनके रिएक्शन लिखना। अब देखो, जस्ट यहां पर K की जगह Na कर दो तो सेम रिएक्शन छापना है, NaOH। दिख रहा है? एकदम सेम टू सेम। प्लस हाइड्रोजन गैस, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, मैग्नीशियम में क्या होता है? ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। मैग्नीशियम जो है उसको रिएक्ट करने के लिए हॉट वाटर चाहिए। मैग्नीशियम को रिएक्ट करने के लिए कैसे वाटर चाहिए? हॉट वाटर। बताओ क्यों हॉट वाटर चाहिए? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी कम है, उसके रिएक्ट करने का पावर कम है। तो मैग्नीशियम के साथ बनेगा MgOH होल ट्वाइस। अब ये होल ट्वाइस कहां से आ गया बच्चों? तो आप याद रखेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, सोडियम और पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है। इससे बहुत फायदा होगा। इसका 3 होता है। तो लाइन से है 1 2 3, याद हो गया। जिंक का भी 2 होता है, आयरन का 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इनका याद नहीं भी रखे तो चलता है। देखो इधर रिएक्ट नहीं कराना है ना अपने को। ये नंबर्स क्या बताते हैं कि इसके साथ कब 2 लगेगा। तो जिसका 1 1 लिखा है उसमें 2 नहीं लगता। देखो KOH, NaOH। Mg का लिखोगे तो MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ओके। समझ गया सबको? अब तुम चाहो तो एक और बचा एक और बचा है, वो भी लिख लो। कैल्शियम का भी लिख लो। कैल्शियम बिल्कुल किसके जैसा है बच्चों? हमने क्या बताया? मैग्नीशियम के जैसा। याद रखोगे। सोडियम बिल्कुल किसके जैसा है? पोटेशियम के जैसा। एक रिएक्शन याद किए, दूसरा नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी एक किए, दूसरा नहीं करना पड़ेगा।
ये क्या हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। तो आप इतना रिएक्शन मत लिखना, नहीं तो डर जाओगे, बाप रे इतना सारा रिएक्शन पढ़ा दिया सबने। बट तुम देखो कि बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है। अगर हम छोटी सी चीजें पढ़ लें, हाइड्रोक्साइड नाम से भी पता चल रहा है O और H। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, OH। अब यहाँ 2 क्यों लग गया, तो हमने बताया उनका वैलेंसी कितना है, 2 है। तो शुरू वाले का 1, फिर 2, फिर 3, लाइन से आप याद कर जाओ। ठीक है, लाइन से है कि नहीं है, लाइन से है, आराम से याद रख सकते हैं। H2 यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट इसका नोट करेंगे। आपने नोट कर लिया ये, ठीक है। तो लीड तक, पीवी तक, हाँ दो बच्चों। तो इसमें हम 1-2 रिएक्शन लिख दे रहे हैं, ध्यान दे। इधर एल्यूमिनियम है, इसका हम लोग वाटर से कराएंगे, तो ये लोग वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, स्टीम से करेंगे, स्टीम। देखो तुम सोचो क्यों सोचोगे, पूरा समझ में आएगा, गारंटी हम देते हैं। क्यों, क्या सोचा एक बच्चा समझा, ये दोनों ठंडा पानी से रिएक्ट करता है क्योंकि इसके रिएक्ट करने की पावर ज्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है, तो इनको गर्म पानी होना, इनको स्टीम होना, ये तो करते नहीं, स्टीम से पावरफुल कुछ होता नहीं ना। अब देखो, अभी हम ट्रिक सिखाए हैं। देखो एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो, Al लिख दो, OH लिख दो, और OH पे क्या लगा दोगे, वैलेंसी 3 है तो 3 हो गया, काम खत्म। आया समझ में, कितना इजी लग रहा होगा, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। भारी लग रहा है अभी भी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ओ सॉरी, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाना ना, ऑक्साइड बनाना। वेट, अब सुनो, ऑक्साइड बनाना है। देखो यहाँ ऑक्साइड लिखा है ना, ऑक्साइड बनाना है, तो एल्यूमिनियम लिखो और O लिखो। ऑक्साइड के लिए क्या लगता है बच्चों, O। और एक बात याद रखना, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसको याद करने से पिछला रिएक्शन भी याद करने में फायदा होगा। देखो पीछे चलते हैं हम लोग, पिछला रिएक्शन पढ़ते हैं। तो पीछे पढ़ा है रिएक्शन विथ एयर, पढ़े हो ना, सोडियम का एयर से कराओ, पोटेशियम का एयर से कराए होगे, मैग्नीशियम का एयर से कराए थे, याद आ रहा है सब रिएक्शन। इन सब का एयर से रिएक्शन कराए थे कि नहीं कराए थे, जिंक का कराए थे। तो इनके फॉर्मूलेस कैसे बनेंगे हम लोग। तो ऑक्सीजन कभी भी O मत लिखना, सभी लोग ध्यान सुने, कभी भी O नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो भी गैस है वो सब 2 लगता है। जैसे हाइड्रोजन बोले तो H2 लिखना, ऑक्सीजन बोले तो O2 लिखना, याद रहेगा कि सभी लोगों को 2 लगाया जाता है। जितने भी गैस है उसमें क्या लगाया जाता है, 2 लगाया जाता है। अगर तुम सिर्फ O लिख दोगे गलत हो जाएगा। अब सुनो, तो सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन क्या बनेगा, देखते हैं ध्यान से, देखना। सोडियम लिखना है और ऑक्सीजन लिखना है हमेशा, देखना ध्यान से देखना, बहुत आसान लगने वाला है। अभी हमने क्या बताया था, इसका वैलेंसी कितना है, 1। अच्छा, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है बच्चों, 2। थोड़ा साइड में हम लिख दे रहे हैं, ऑक्सीजन पे पावर 2 होता है। अब एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है कि इसका पावर यहां आता है, इसका पावर यहां जाता है। ठीक है, इसका पावर यहां आता है, इसका पावर यहां जाता है, तो Na2O होगा। देखना बहुत मजा आएगा। अगर दोनों पावर सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। फिर से सुन ले, 2 रूल सीखोगे तो सब आ जाएगा। क्या है रूल, इनका वैलेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी बोलते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, वो वहां लिखा भी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस करते हैं, इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी यहाँ, तो Na2O, यहाँ पे 1 लिखना जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी देखना, अभी तुमको क्या बताए थे, जैसा फार्मूला सोडियम का वैसा पोटेशियम का, तो क्या बनेगा, देखा देखी K2O। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते, देखो पोटेशियम का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस कर दिए K2O। चलो इधर आ जाओ बच्चों, Mg, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है, Mg लिखो और O लिखो। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 2, 2 2 कट गया, किसी का नहीं लिखते, जब सेम रहेगा तो कट जाता है। फिर से देखो, जिंक का फॉर्मूला बनाना है, Zn लिखे, O लिखे। जिंक का वैलेंसी कितना है बच्चों, 2, ऑक्सीजन का कितना है, 2, 2 2 कट गया, ZnO। क्या बात है, बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बोलो, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, जल्दी से बोलो बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से देख ले बच्चों, आपको वैलेंसी याद करना, ये जो हमने लिखा है ये सब वैलेंसी है। वैलेंसी ऊपर पावर में लिखा जाता है और उसी से फार्मूले बनते हैं।
अगर आप ये याद कर जाएंगे तो आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा कि कब 2 लगता है, कब 3 लगता है। अक्सर बच्चों को ऐसा लगता है कि याद करना पड़ता है, कुछ याद नहीं करना पड़ता केमिस्ट्री में, और छोटी छोटी चीजें दिमाग में होना। तो ये सोडियम का वैलेंसी पोटेशियम का सेम है 1, कैल्शियम मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, जिंक का 2, आयरन का 2 और 3 दोनों। नीचे का क्यों नहीं लिखा सर? जरूरत नहीं है, नीचे की जरूरत नहीं है। अच्छा, हम अगर ऐसा बोले तो तुमको कोई प्रॉब्लम है? अगर हम ऐसा बोले तुमको प्रॉब्लम है? देखो, जिंक से लेकर के कॉपर तक, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ ही देना, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है। जिंक से लेकर के कॉपर तक का वैलेंसी 2 ही होता है। एक आयरन का 3 हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसका भी 2 होता है। तो जिंक से लेके तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, इसको तो याद ही नहीं करना पड़ेगा। देखो ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो 1 2 3, फिर 3 के बाद 2, फिर क्या आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल। तो देखो इन लोगों का वैलेंसी 1 है, क्या बात है, एक नंबर। बट तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, 8th में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख लिया आपने। ठीक है बच्चों, ध्यान दे इधर, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखो तो कैसे याद करना है। ये 1 2 3, फिर 2 3 1, मतलब सॉरी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, 1 2 3 2 1 3 2 1, ठीक है क्या? ठीक है ना? ओके, तो याद हो गया होगा। अब आपको माइनस वाले में 4 लोगों का याद करना है। देखो ये 4 आपको जरूरत पड़ रही है, बुक में आपके दिया हुआ है। तो ये 4 आपको जरूरत पड़ रही है। OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी 1 है। इसमें आप 1 1 को साथ में लिख लो, 2 2 को साथ में, ठीक रहेगा। Cl का क्लोराइड हो गया, 1 है। SO4 सल्फेट हो गया, 2 है। O पे 2 है, इसका नाम ऑक्साइड है। फिर से देखना बच्चों, ऑक्साइड और ऑक्सीजन में फर्क होता है। अगर हम बोले ऑक्सीजन तो O2 लिखना, अगर हम ऑक्साइड बोले तो O लिखा। ऑक्साइड कब आएगा? जब दूसरे के साथ जुड़ना है। ऑक्सीजन जब दूसरे के साथ जुड़ता है तो उसको आइड लगा देते हैं उसके नाम में। देखो जब किसी के साथ वो जुड़ते हैं तो उनके नाम में आइड लगाया जाता है। देखो हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड दिख रहा है, ऑक्साइड, या 8 भी लगाया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अब देखो आपको फॉर्मूला बनाना आ रहा है कि नहीं, देखना आप, इजी लगेगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, ट्राई करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान दो इधर, फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, बहुत आसान लग रहा है क्या, देखते हैं। देखो बच्चों, जैसे अभी आपको ट्रिक तो हमने बता दिया है कि आप हाइड्रोक्साइड बनाएगा या ऑक्साइड, ये डू नॉट रिएक्ट। अब आपको किसी ने बोला कि भाई पोटेशियम का रिएक्शन करा दो वाटर से, ये तो लिख के ही आता है ना भाई, रिएक्शन विथ वाटर लिखा है तो ये लिखना सबको आता है। प्रॉब्लम होता है इधर क्या आएगा, ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो बच्चा को पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है मेटल हाइड्रोक्साइड, हमने पढ़ा दिया है। तो वो डरते डरते लिखता है KOH, डरते डरते लिखता है। क्यों डरते रहते? उसको पता नहीं रहता है कि यहाँ 2 लगेगा 3 लगेगा, थोड़ा डाउट में रहते हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस है तो पक्का H2 लिखोगे, ये तुमको पता चल गया, गैस में हमेशा 2 लगाना है। अब डरना नहीं है। अब क्या करना है, देखो पोटेशियम का वैलेंसी 1 बिल्कुल, और OH का वैलेंसी 1, दोनों कट गया। देखो किसी का नंबर नहीं लिखना है। अब देखो कैल्शियम का रिएक्शन कराना है वाटर से, तो कैल्शियम भी हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो Ca लिखो, OH लिखो। Ca का वैलेंसी 1 और कैल्शियम का 2, अभी यहाँ दिख रहा होगा। इसको यहाँ कराते, इसको यहाँ, तो इसको घेर के लिखेंगे। घेरते क्यों है बच्चों? क्योंकि 2 लोग हैं। अगर अकेला है तो ब्रैकेट नहीं लगाते थे, लेकिन मान लो कोई नहीं लगाया ब्रैकेट, देखो ध्यान से, कोई अगर ब्रैकेट नहीं लगा के ऐसे लिख दिया तो ये हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये 2H पर है, O पर तो नहीं है, तो O और H दोनों पे 2 लिखना है। तो मैथ्स तो तुम पढ़े हो ना, क्या लगाया जाएगा? ब्रैकेट लगाया जाएगा भाई। ये फार्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बता दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो सोडियम का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन से, ध्यान से देखो क्या बनेगा। हमको ये तो पता है कि सोडियम ऑक्साइड बनेगा, बच्चा ऐसा लिखता जरूर है। अब इसके बाद समस्या होता है कि सर 2 कहां लगेगा। ध्यान से देखेंगे तो हमको वैलेंसी याद हो गया है, सोडियम का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है, क्रॉस करेंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, हो गया फार्मूला रेडी, सोडियम ऑक्साइड नाम हो गया। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का वैलेंस यहाँ आएगा ना, अभी तो बताएं, यहाँ का 1 है, यहाँ 2 है, इसका यहाँ क्रॉस करना है, इसको यहाँ बताने का जब से बता रहे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ कैसे बनेगा, बताओ। देखो Al लिखना है, O लिखना है, ये तो सबको आ रहा है ना, ऑक्साइड O लिखेंगे। एल्यूमिनियम का वैलेंसी बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन का अभी तक याद नहीं, 2। तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे बताओ, किसको कहां लिखेंगे? किसको कहां लिख, हाँ गुड, Al2O3, ये मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हो गया, बन गया फॉर्मूला। बताओ कैसा भारी लग रहा है तुमको? अब देखो जिंक का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन से, जिंक का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है तो पहले ZnO लिख दो। बताओ जिंक का वैलेंसी बताओ, जिंक का वैलेंसी बताओ, 2, ऑक्सीजन का 2, 2 2 दोनों सेम रहेगा तो क्या करना है, कट जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो, अब भारी लग रहा है कि इजी लग रहा है? भारी लग रहा है कि इजी लग रहा है? चलो फिर जमा कराओ फिर सब लोग, जिसका बाकी है। इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान दे दिया तुमको। अब मेरा मूड डिस्टर्ब रहता है तो हम नहीं बताते, ज्यादा पढ़ाने को मन नहीं करता मेरे को दिल से। पैसे जमा नहीं होगा, बोलते ना गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालोगे चलेगी नहीं वाली बात हो जाती। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको समझ गया क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ? इसका वैलेंसी 3, इसका 2, तो यहाँ लगेगा Al2O3, बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बन गया। ठीक है, अब आपको कोई भी ऑक्साइड कोई दिक्कत नहीं करेगा। देखो जिंक अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? तो ये तो हमको पता है कि ऑक्साइड लिखना है, तो पहले लिख दो Zn, फिर लिख दो O, इधर H2 लिखा करो। तो इसका वैलेंसी 2, इसका 2, कट गया, फॉर्मूला सही है, जिंक ऑक्साइड। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चलो क्या सीखा तुमने? ये ऊपर के 4 लोग अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये लोग रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा। अगला पॉइंट लिख लेते हैं, ये लिखना भूल गए क्या? देखो क्या नाम है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस ऑक्साइड। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट सुनेंगे, सब यहाँ लिखा हुआ है, नहीं भी लिखे तो यहाँ पे डायग्राम में हम सब लिख दिए हैं। तीसरा क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, कॉपर, शॉर्ट में चलता ना, Hg यानी मर्क्यूरी, Ag यानी सिल्वर, Au यानी गोल्ड, Pt यानी प्लैटिनम। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। इसीलिए इनको नोबल मेटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल मेटल। नोबल यानी डू नॉट रिएक्ट। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं नॉन मेटल की। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में ध्यान रखो, नॉन मेटल पानी से करता नहीं रिएक्ट। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सीधे नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। तो आप डिफरेंस लिख लेना घर जाके अच्छे से, कैसा डिफरेंस बनेगा? तो डिफरेंस ऐसा बनेगा कि मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ऐसा डिफरेंस हो गया। ठीक है, ओके। अगला पढ़ना है रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, अगर आप ये जितना बोर्ड पे लिखा अगर याद कर लिए तो तुमको गारंटी देते हैं कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा।